हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैप्टर। और इस चैप्टर में आप सबको बताने वाला हूँ कि एनिमेशन कैसे करते हैं, की फ्रेमिंग क्या होती है, टाइमलाइन क्या होता, और नॉर्मल कैमरा एनिमेशन कैसे करते हैं। ओवरऑल कैमरा एनिमेशन हो गया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का एनिमेशन हो गया, वो कैसे करते हैं ब्लेंडर में। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ और मैं सीन इसमें चला आता हूँ। ठीक है, और इसमें आप नोटिस करोगे ये हमने बनाया था। ठीक है, अभी हमें कैसा चाहिए, कैमरा हमारा ऐसे एनिमेट हो, स्लोली स्लोली, ऐसा कुछ पैन हो। ठीक है, तो हमारे सीन में कैमरा कहाँ नहीं है, तो हम कैमरा ऐड करेंगे। इसके लिए शिफ्ट ए, जो कि मैंने बताया था आपको। हम्म, ठीक है, शिफ्ट ए, कैमरा, नॉर्मल कैमरा। ठीक है, कैमरा में जाओ, जी प्रेस करो और मिडिल माउस को हल्का 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 ऊपर की तरफ खींचो। ठीक है, फर्स्ट एनिमेशन में मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि कैमरा को ऐसे स्लोली जूम इन कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, इसको टाइम लाइन को ऊपर करो। ठीक है, ऊपर करने के बाद से कैमरा सेलेक्टेड होना चाहिए, और ऊपर अगर जाओगे तो आइटम दिखेगा, आइटम पे क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, और रोटेशन दिख रहा होगा, लोकेशन दिख रहा होगा, स्केल दिख रहा होगा। ठीक है, कैमरा सेलेक्टेड है हमारा। रोटेशन पे अपना माउस कर्सर ले जाओ और ये मेक श्योर करो कि तुम फर्स्ट फ्रेम पे हो। ठीक है, और रोटेशन पे वन, रोटेशन पे होवर करके आई प्रेस करो, आई। ठीक है, और फिर लोकेशन पे भी आई प्रेस करो। ठीक है, अब कैमरा में जाओ, धीरे 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 जूम इन करो। सॉरी, अब इसको थोड़ा सा ड्रैग करो और 100 फ्रेम पे जाओ, जैसा भी तुम्हारे रिक्वायरमेंट है, कितना स्लो चाहिए। मान लो मैं 200 कर देता। ठीक है, 120 लेट से। ठीक है, अब कैमरा में जाओ। ठीक है, अब जी प्रेस करो और धीरे 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 स्लोली स्लोली मिडिल माउस से जूम इन करो। ठीक है, जूम इन करने के बाद से कुछ भी टच नहीं करना, लोकेशन पे आई लगाना है, रोटेशन पे आई लगाना है। ठीक है, अभी देखोगे और इसको प्ले करोगे। प्ले करने के लिए नॉर्मल मोड में आ जाओ ताकि क्रैश ना हो। फिर यहाँ से अगर प्ले करोगे या स्पेस बार प्लेस करोगे, यहाँ तुम देखोगे यहाँ पे स्लोली स्लोली जूम हो रहा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा, स्लोली जूम हो रहा, फिर नॉर्मल स्पीड है, फिर स्लोली रुक रहा। ये देखो स्लोली रुक गया, क्योंकि जो हमारा की फ्रेम का कर्व है ना, इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर की फ्रेम इंटरपोट इंटरपोलेशन मोड में जाओगे तो ये देखोगे ये बीजियर कर्व है। बीजियर कर्व को देखने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एडिटर टाइप में जाना है और यहाँ पे ग्राफ एडिटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नोटिस करोगे, जूम आउट करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ स्लोली आ रहा, फिर यहाँ पे नॉर्मल स्पीड, फिर यहाँ पे स्लोली जा रहा। ठीक है, तीनों पे वही है। ठीक है, इसको हमें करना है लीनियर, मतलब सेम स्पीड, जहाँ जिस स्पीड से स्टार्ट होगा उसी स्पीड से एंड भी होगा। तो हम ए प्रेस करेंगे ताकि की फ्रेम सारे सेलेक्ट हो जाए, और राइट क्लिक करेंगे, इंटरपोलेशन मोड में जाएंगे या टी प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको कांस्टेंट है लीनियर कर देंगे, लीनियर क्लिक करेंगे। अब देखो ये जैसे स्पीड यहाँ है वैसे ही स्पीड यहाँ है। ठीक है, ऐसे स्लोली जा रहा। ठीक है, जिस स्पीड से स्टार्ट हो उसी स्पीड से एंड हुआ। अब जैसे मान लो कुछ आजकल ट्रेंडिंग एडिट्स हैं, वो फास्ट फास्ट आते हैं फिर स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, इंटरपोट इंटरपोलेशन मोड में जाके बीजर कर देंगे वापस, और अभी हम एक एक की एक एक इनको एडिट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये बड़ा दिखे और कुछ ऐसा दिखे, और इसको भी ऐसे कर लेता हूँ और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। वो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, कैसा तुम्हें देखना है। ठीक है, ये देखो, इस तरह मैंने इसलिए किया ताकि ईजिली मैं एडिट कर सकूँ।
यहाँ से तुम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, जूम इन जूम आउट करके देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस हैंडल को पकड़ा, इस हैंडल को पकड़ा और इस हैंडल को, तीनों को सेलेक्ट कर लिया ऐसे। राइट क्लिक किया, हैंडल टाइप में गया और फ्री कर दिया। ठीक है। फ्री किया जैसे ही, तो यहाँ देखो ये कुछ चेंज हुआ। ठीक है। इसको अभी हमें क्या चाहिए, फास्ट करना है। इसको कर दो ऐसे, ऐसे ग्राफ दिखेगा। तो ये देखो थोड़ा फास्ट आया फिर स्लो गया। ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, एक एक करके भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से होगा। ठीक है। ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे, इसको ऐसे कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फास्ट हुआ फिर स्लो हुआ। अभी मुझे इन की फ्रेम्स को यहाँ पे करना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा, मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा 125 फ्रेम्स, तो मैंने 60 पे कर दिया। अभी देखो। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है। तो ये फास्ट, इसको तुम अपोजिट भी कर सकते हो, पहले मतलब स्लो स्टार्ट हुआ फिर एंड फास्ट हुआ, कुछ ऐसा। स्लो स्टार्ट हुआ फिर जो एंड हुआ स्लो हुआ फास्ट। ये देखो स्लो स्टार्ट हुआ फिर फास्ट आ गया। ठीक है। वो तुम्हें धीरे धीरे जब ग्राफ सीखोगे एडिट करना तो तुम्हें आ जाएगा। स्लो स्टार्ट हुआ फिर फास्ट गया। ठीक है। तो वो तुम करोगे धीरे धीरे तो तुम्हें आएगा। ये ग्राफ एडिटर हो गया। इसको मैं करता हूँ टाइमलाइन में स्विच, और ये देखो ये की फ्रेम लग गए हैं ऑटोमेटिक। तो इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। अब जैसे आती है, मान लो हमें टर्न करना है, मतलब टर्न टेबल एनिमेशन क्रिएट करना है, तो इसको हाइड कर देते हैं। लाइक नॉर्मल रोटेशन ऐड करना है इसमें। तो कैमरा को मैं क्या करता हूँ, कैमरा को अब मैं स्टैटिक रखने वाला हूँ। इसका लोकेशन जो है ना, रोटेशन जो है वो रीसेट कर देता हूँ 0 0 0। तो ये देखो नॉर्मल रीसेट हो गया। अब इसको वाई एक्सिस में 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, तो ये फ्रंट से आ गया। ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस में रोटेट कर देता हूँ, ये फ्रंट हो गया। ठीक है। अभी क्या चाहिए, लाइट चेंज ना हो, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और ऐसा। ठीक है। अब हमें चाहिए लाइट चेंज ना हो बट ये रोटेट हो, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे को रोटेट करेंगे, ये पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। लाइट को डीसेलेक्ट मारेंगे। ठीक है। एक और एम्प्टी लेंगे, शिफ्ट ए, एम्प्टी, और इस बार हम सर्कल ले लेते हैं। ठीक है। सर्कल। अब ए प्रेस करेंगे, इन सब को डीसेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और इस सर्कल के साथ पेरेंट कर देंगे, कंट्रोल पी, कीप ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस सर्कल को मूव करोगे तो पूरा मूव हो रहा। ठीक है। तो अब हम कैमरा में आ जाएंगे और इस सर्कल को सेलेक्ट करके रोटेशन पे की फ्रेम लगाएंगे आई, और 120 पे आएंगे और रोटेट करेंगे 360 डिग्रीज। ठीक है। ये देखो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या फिर आर जेड और 360 प्रेस करके, और फिर वापस आई दबाओगे। आई से की फ्रेमिंग होती है। अभी देखो ये टर्न टेबल एनिमेशन हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके इंटरपोलेशन मोड में जाके लीनियर कर दो, तो ये जिस स्पीड से स्टार्ट होगा उसी स्पीड से एंड भी होगा। ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं एनिमेट करने के लिए, कैमरा एनिमेशन के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, कर्व फॉलो, ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। धीरे धीरे ब्लेंडर अगर तुम चलाओगे तो वो तुम्हें आएगा। ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस ये कैमरा एनिमेशन में बस मुझे ये बताना था। अभी अभी क्या बचता है हमारे,
ये मैंने बता दिया ग्राफ एडिटर। ऑब्जेक्ट मूवमेंट बता देता हूँ, ईजिंग बता दिया, इंटरपोलेशन बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कुछ एड-ऑन्स, इम्पोर्टेंट एड-ऑन्स और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स, और कौन कौन से यूट्यूब चैनल बेस्ट होते हैं ब्लेंडर सीखने के लिए। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये होगा। उसके बाद से मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कार एनिमेशन कैसे मैं बनाता हूँ। और फिर उसके बाद से बहुत सारे कूल प्रोजेक्ट्स भी इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं, जहाँ मैं मेरा जो पाइपलाइन है काम का वो कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा एक एक करके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक्स बता रहा हूँ। जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स ओपन करूँगा और मैं आपको एक एक ब्रेक डाउन दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कितने चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है ब्लेंडर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।